जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। श्री राम ने रावण आदि का जन्म तथा तप की कथा सुनकर अगस्त ऋषि से पूछा, ब्रह्मर्षि, उन तीनों महाबली भाइयों ने गोकर्ण तीर्थ में किस प्रकार और कैसी तपस्या की? तब महर्षि अगस्त्य ने कहा, रघुनंदन, उन तीनों भाइयों ने वहाँ पृथक पृथक भयंकर तप का अनुष्ठान किया। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। आज वाल्मीकि रामायण से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण आदि के कठोर तप तथा ब्रह्मा जी से वर प्राप्ति की कथा लेकर आया हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम में रहकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में स्थित हो, गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग जलाकर धूप में बैठकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। इस प्रकार कुंभकर्ण का तप करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए। विभीषण तो सदा से धर्मात्मा थे। वे नित्य धर्म परायण रहकर शुद्ध आचरण का पालन करते हुए 5,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहे। तदंतर विभीषण ने अपनी दोनों बाहें और मस्तक ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायण हो 5,000 वर्षों तक सूर्य देव की आराधना की। श्रोता बंधु, दशानन ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया और प्रत्येक सहर्ष वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर आग में होम कर देता था। इस तरह एक एक करके उसके 9,000 वर्ष बीत गए और 9 मस्तकों को भी अग्नि देव को भेंट कर दिया। जब 10वां सहर्ष वर्ष पूरा हुआ और दशग्रीव अपना 10वां मस्तक काटने को उद्यत हुआ, उसी समय परम पिता ब्रह्मा जी वहाँ आ पहुँचे। पितामह ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं के साथ वहाँ पहुँचे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। दशग्रीव, तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा हो उसे शीघ्र मांगो। बोलो, आज मैं तुम्हारी किस अभिलाषा को पूर्ण करूँ? तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर दशग्रीव भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोला, पितामह ब्रह्मदेव, मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। दशग्रीव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें सर्वथा अमरत्व नहीं मिल सकता, इसलिए कोई दूसरा वर मांगो। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम, तब दशग्रीव हाथ जोड़कर बोला, पितामह ब्रह्मदेव, मैं गरुड़, नाग,
यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हो जाऊं। पितामह, अन्य प्राणियों से मुझे तनिक भी भय नहीं है। मनुष्य आदि अन्य प्राणी को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। राक्षस दशग्रीव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। राक्षस सुनो, तुमने अग्नि में अपने जीन जीन मस्तकों का हवन किया है, वे सब फिर पूर्वत प्रकट हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी दुर्लभ वर मैं तुम्हें देता हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा रूप धारण कर सकते हो। पितामह ब्रह्मा जी के इतना कहते ही रावण के अग्नि में होम किए गए मस्तक फिर नए रूप में प्रकट हो गए। फिर ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, बेटा, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहने वाली है, अतः तुम अपनी रुचि के अनुसार वर मांगो। तब विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, बड़ी से बड़ी विपत्ति में पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में लगी रहे, उससे विचलित न हो और मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्राप्त हो जाए, क्योंकि जो धर्म के अनुरक्त हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो, अतः जो कुछ चाहते हो वह पूर्ण होगा। विभीषण, राक्षस योनि में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती है, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। विभीषण को वरदान देकर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए। तब देवता हाथ जोड़कर बोले, ब्रह्मदेव, आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि वह दुर्बुद्धि निशाचर समस्त लोकों को त्रास देता है। ब्रह्मदेव, इसने नंदन वन की 7 अप्सराओं, इंद्रदेव के 10 अनुचरों तथा बहुत से ऋषियों और मनुष्यों को भी खा लिया है। यदि इसे वर प्राप्त हो जाए उस दशा में तो यह तीनों लोकों का भक्षण कर जाएगा। पितामह, आप वर के बहाने इसको मोह प्रदान कीजिए, इससे समस्त लोकों का कल्याण होगा और इसका भी सम्मान हो जाएगा। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम, देवताओं के ऐसा कहने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उनके चिंतन करते ही देवी सरस्वती पास आ गई। ब्रह्मा जी के पार्श्व भाग में खड़ी देवी सरस्वती ने हाथ जोड़कर कहा, ब्रह्मदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं कौन सा कार्य करूं? तब ब्रह्मा जी ने वाणी की देवी भगवती सरस्वती से कहा, सरस्वती, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान होकर देवताओं के अनुकूल वाणी के रूप में प्रकट हो जाओ। तब बहुत अच्छा कहकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई। इसके बाद ब्रह्मा जी ने राक्षस कुंभकर्ण से कहा, महाबाहो, तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर कुंभकर्ण बोला, ब्रह्मदेव, मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। तब एवमस्तु, ऐसा ही हो कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गए। फिर सरस्वती देवी ने भी उस राक्षस को छोड़ दिया।
ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के अपने लोक में चले जाने पर जब सरस्वती जी कुंभकर्ण के मुख से उतर गई, तब राक्षस कुंभकर्ण को चेत हुआ और वह दुखी होकर इस प्रकार चिंता करने लगा, आज मेरे मुख से ऐसी बात क्यों निकल गई। मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी के साथ आए हुए देवताओं ने ही उस समय मुझे मोह में डाल दिया था। इस प्रकार वे तीनों तेजस्वी भाई वर पाकर अपने पिता के आश्रम में चले गए और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की कठोर तपस्या तथा परम पिता ब्रह्मा जी से अमूल्य वरदान पाने की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।